गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग का हिंदी व्याकरण का पोर्शन कंप्लीट हो गया। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास प्रश्न पत्र पेज नंबर 295 लिखा है मैंने, इस पर दिया है अभ्यास प्रश्न पत्र, उसको मैं सॉल्व करूंगी। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे और अपनी पुस्तक को आप कंप्लीट कीजिए। आज महंगाई के कारण पहला है अपठित गद्यांश। आज महंगाई के कारण दैनिक व्यवहार की वस्तुओं के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आदमी की शक्ति उन्हीं को जुटाने में समाप्त होती जा रही है। उसकी चेतना, उसकी सारी गतिविधियां रोटी के आसपास ही सिमट कर रह गई हैं। कुछ सोचने करने का आदमी के पास न तो समय है न साधन। जो बड़े और संपन्न लोग हैं उन्हें अधिक से अधिक कमाई से फुर्सत ही नहीं। महंगाई बढ़ती है तो बढ़े उनकी बला से। वास्तव में कमर तोड़ देने की सीमा तक महंगाई बढ़ा देने का कारण भी ये संपन्न लोग हैं। फिर उन्हें क्या और कैसे चिंता। आम माता पिता तो अपने बच्चों की छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते। घर परिवार, स्नेह के बंधन, रिश्ते नाते इस महंगाई की मार के कारण टूटकर बिखर जाते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, देखिए, आज आम आदमी की शक्ति क्यों समाप्त हो गई? क्यों समाप्त हो गई है? कि वस्तुओं के दाम इतने बढ़ गए हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन देखिए, दैनिक व्यवहार की वस्तुओं के दाम इतने बढ़ गए हैं कि आदमी की शक्ति उनको जुटाने में समाप्त हो गई है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड है, संपन्न लोगों के इस विषय में क्या विचार है? संपन्न लोगों के क्या विचार है कि उनके महंगाई बढ़ती है तो बढ़े उनकी बला से। थर्ड लाइन में देखिए, संपन्न लोगों के विचार हैं कि महंगाई बढ़ती है तो बढ़े उनकी बला से। थर्ड है, महंगाई की मार का क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या असर देखने को मिल रहा है कि लास्ट में देखिए, घर परिवार, स्नेह के बंधन, रिश्ते नाते, ये सब महंगाई के कारण बिखर रहे हैं। लास्ट लाइन में थर्ड घ का आंसर है। नेक्स्ट है, महंगाई की मार का क्या असर देखने को मिल रहा है? गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। महंगाई या महंगाई की मार। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैंने देखा एक बरगद का पेड़ खड़ा है, उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पौधे बड़े सुशील विनम्र देखकर मुझको वे बोले, हम भी कितने खुशकिस्मत हैं जो खतरों का नहीं सामना करते। आसमान से पानी बरसे, आगे बरसे आंधी गरजे, हमको कोई फिक्र नहीं है एक बड़े की वरद छत्र छाया के नीचे हम अपने दिन बिता रहे हैं बड़े सुखी। बरगद के पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे हैं, वो अपने को क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कहाँ? बरगद के नीचे, कि हम बरगद की छत्र छाया में इसलिए हम सुरक्षित हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि छोटे छोटे पौधे कहाँ खड़े हैं? तो आंसर क्या होगा? बरगद के नीचे। आंसर होगा बरगद के नीचे। दूसरा है, पौधों ने खुद को खुद किस्मत क्यों कहा है? आंसर होगा क्योंकि वे अब पानी खतरों से सामना नहीं करते। क्योंकि वे आग पानी खतरों से सामना नहीं करते। खुदकिस्मत इसीलिए कहा है ना कि बरगद उनको छाया दिया है, वो आग पानी खतरों से सामना नहीं करते। पौधों को आग पानी आंधी तूफान आदि का सामना क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि वो बरगद की छत्र छाया में है। क्योंकि वो बरगद की छत्र छाया में है। पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो लिखिए, बरगद का पेड़। पेड़ शब्द के दो पर्यायवाची वट और वृक्ष। निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा के दो रूप कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक भाषा। ख
साहित्य की दो विधाएं कौन सी हैं? लिख दूं क्या बोर्ड पर? थर्ड का देखिए, क लिखित और मौखिक। ख साहित्य की कौन सी दो विधाएं हैं? गद्य और पद्य। थर्ड है निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों को लिखिएगा। पहला है देवनागरी, दूसरा है रोमन, तीसरा है फारसी, फारसी भाषा उर्दू की। ठीक, नेक्स्ट है वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद प्राकृतिक, देखिए प्रा प हलन र पूरा रहेगा, प्रा धन क धन री कृत धन त छोटी धन क प्राकृतिक। नेक्स्ट है पर्यावरण, प आधा र य आ व र वरण, पर्यावरण। ठीक, नेक्स्ट देखिए वर्ण संयोग कीजिए। वर्ण संयोग यानी अंग, क ख ग था, ये घ है। ठीक, अंग है वर्ण संयोग, यहाँ अलग हम लोग विच्छेद किए हैं, वहां संयोग करना है, तो क्या होगा? ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ। और दूसरा शब्द है उच्चारण, उच्चारण, ऋषभ और उच्चारण। नेक्स्ट देखिए, लिख लिया? नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। कुंभकार, कुम्हार का तत्सम क्या होगा? फोर्थ का पहला है, पहले का कुंभकार। ठीक, और दूसरा का क्या होगा? नृत्य, नाच का क्या होगा? नृत्य तत्सम। ठीक है, उसके बाद ये क हो गया, चौथा का क। ठीक, चौथे का ख। ख में देखिए रचना के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। शब्दों के भेद, रूढ़ शब्द, पहला है कृष्ण, रूढ़ शब्द, पहला है रूढ़ शब्द क का, और दूसरा है यौगिक शब्द। ठीक, नेक्स्ट देखिए दो दो पर्यायवाची लिखिए। क्या है? ग, दो दो पर्यायवाची क्या है? दौलत, धन का क्या होगा? दौलत, और संपत्ति, और दूसरा है कपिल, वानर। नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्द लीजिए। घ, घ विपरीत शब्द क्या होगा? ठोस, द्रव्य। ठीक है, और विधि का निषेध। क्वेश्चन नंबर 4 का है क ख ग घ। अंग, निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। देखिए अरुण का क्या होगा? लाल रंग होगा, और साथी, और दूसरा है उत्तर यानी प्रश्न का उत्तर, और दिशा, उत्तर जो है एक दिशा, दोनों अर्थ इसके लिखे गए। ठीक, नेक्स्ट है
च अर्थ लिखिए तथा वाक्यों में लिखकर अंतर स्पष्ट कीजिए। चिर मतलब चिरकाल, लंबे समय, बहुत दिनों बाद। और चीर मतलब कपड़ा। लक्ष्य मतलब उद्देश्य और लक्ष्य मतलब लाख। लाख मतलब 1000 लाख रुपए जो होता है, 1 लाख 2 लाख, तो लक्ष्य मतलब लाख। तो इससे आपको सेंटेंस बनाने हैं, आप ये स्वयं लिखेंगे, सेंटेंस बना के लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये लिखिए फोर्थ। यहाँ पर देखिए फोर्थ का ही छ आप खुद से करेंगे, ठीक है। छ है पर्णकुटी, पत्ते से बनी कुटी को क्या कहते हैं? पर्णकुटी। पर्णकुटी। और जिसमें शक्ति ना हो वो निर्बल, बिना बल का निर्बल। नेक्स्ट है संज्ञा के 3 भेदों, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के 2-2 उदाहरण ये आप खुद से लिखेंगे, ठीक। लिंग बदलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। 6 का क क्या होगा? रूपवान है तो रूपवती, और दूसरा है वृद्ध है तो वृद्धा। क ख है कर्मचारियों और मक्खियां। कर्मचारियों बहुवचन और मक्खियां, मक्खी का बहुवचन क्या होगा? मक्खियां, ठीक है। नेक्स्ट है कारक छांटकर भेद का नाम बताइए। कारक म ग क ख ग, तो कारक में क्या होगा? कर्ता। ने है कर्ता, सॉरी ने है जो है कर्ता का। और पिताजी ने चाय के लिए चाय बना दो, तो यहाँ पर के लिए संप्रदान। और तुलसीदास ने के संबंध का, ठीक। नेक्स्ट देखिए निर्देशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ध्यान से देखिएगा, सर्वनाम छांटकर भेद बताइए। उसी ने कक्षा का शीशा, उसी ने, तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम लिखो। निश्चयवाचक सर्वनाम जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक। ख विशेषण छांटकर भेद का नाम लिखिए। विशेषण यह घर विशाल का है। सार्व यह वह क्या है? सर्वनाम शब्द है तो सार्वनामिक विशेषण। ख का सेकंड बाजार से थोड़ा दूध लेते आना, तो परिमाणवाचक विशेषण। बाजार से थोड़ा दूध लेकर आना, तो परिमाणवाचक विशेषण। फिर नेक्स्ट देखिए, ग कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। बच्चा रो रहा है, रोना, दौड़ना, सोना, ये सब क्या है? अकर्मक। तो बच्चा रो रहा है अकर्मक। मुझे पानी दे दीजिए, क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है? तो सकर्मक। मुझे पानी दे दीजिए, सकर्मक। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अव्यय से कीजिए। धीरे धीरे वर्षा हो रही है। घ 7 का घ धीरे धीरे। और राम से अधिक, ठीक है। मोहन ताकतवर है। बाहर शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण संबंध बोधक के रूप में कीजिए। स्वयं से करके लिखेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 7 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे की क्लास में हम लोग आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों आपकी क्लास यही समाप्त होती है। आप पढ़कर आएंगे और हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।